तो भारत को इस वक्त क्या चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी यात्रा या राहुल गांधी की न्याय यात्रा? सबसे पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस तारीख पर गौर करें जो आपके स्क्रीन पर है। 14 जनवरी से 20 मार्च राहुल गांधी मणिपुर से अपनी भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। जी हां, करीब 6200 किलोमीटर, 14 राज्य, 85 जिले। यह होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। और दूसरी तरफ बगैर यात्रा किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी यात्रा शुरू हो रही है। चौंक गए ना आप? जी हां, खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। अब भारतीय रेलवे स्टेशंस में दो किस्म के सेल्फी बूथ लगाए जाएंगे। एक अस्थाई सेल्फी बूथ और दूसरा परमानेंट यानी स्थाई सेल्फी बूथ। जो अस्थाई सेल्फी बूथ है उसकी कीमत होगी 1,25,000 और जो स्थाई सेल्फी बूथ है उसकी कीमत होगी 6,25,000। इसका क्या अर्थ हुआ? जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन में जाएं तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के साथ एक सेल्फी बूथ में सेल्फी खिंचवा सकते हैं। पैसा किसका खर्च हो रहा है? भारतीय रेलवेज का। और वो पैसा कहां से आता है? आपकी और हमारी जेब से, वो लोग जो अपनी मेहनत का पैसा टैक्स में देते हैं, कर में देते हैं। अब उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाने वाला है सेल्फी बूथ में, जिसका अर्थ क्या हुआ? आप जब भी रेलवे स्टेशन जाइए तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवा सके, जिसकी कीमत जैसा कि मैंने आपको बताया 1,25,000 अस्थाई सेल्फी बूथ और 6,25,000 स्थाई सेल्फी बूथ। आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। देश को किस चीज की जरूरत है? एक न्याय यात्रा की या बगैर यात्रा किए सेल्फी यात्रा की? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज नेता हैं। प्रधानमंत्री वो शख्स हैं जो अक्सर सरकारी समारोह की शालीनता और गरिमा भूल जाते हैं, क्योंकि सरकारी समारोह में भी वो अक्सर राजनीति करते हैं। और अब आपका और हमारा पैसा बर्बाद करके चुनावी साल में सेल्फी बूथ्स लगाए जाएंगे। ये साफ तौर पर भारतीय पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है एक व्यक्ति का महिमा मंडन करने के लिए, जो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस पर कड़ी प्रतिक्रिया न सिर्फ कांग्रेस ने दी है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। सेल्फ ऑब्सेस्ड प्रमोशन बाय मोदी गवर्नमेंट नोज नो बाउंड्स। हिंदी में अनुवाद, अपनी खुद की जो पब्लिसिटी है, कोई हद नहीं है मोदी सरकार के पास। Absolutely brazen waste of taxpayers' money by installing Modi ji's 3D selfie points at railway stations. टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल। Earlier, the blood and sacrifice of our brave soldiers was politically used by ordering the armed forces to install 822 such selfie points with a prominent cutout of Modi ji. मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इससे पहले भी हमारी सेना का इस्तेमाल किया गया था ऐसे ही 822 सेल्फी पॉइंट्स लगाने को लेकर, और वो भी टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे क्या कहते हैं? मोदी सरकार hasn't provided drought and flood relief to states. मनरेगा funds for opposition ruled states are also pending. वो ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने अब तक जहां बाढ़ आई है उन्हें राहत नहीं दी है। विपक्षी राज्यों को मनरेगा के फंड्स जारी नहीं किए हैं, मगर सेल्फी पॉइंट्स की शुरुआत की जा रही है, जिसकी कीमत जैसे कि मैंने आपको बताया 1,25,000 से लेके 6,25,000 पर सेल्फी बूथ है। But it has the audacity to generate splurge public money on these cheap election stunts. चीप चुनावी स्टंट पर इस तरह से पैसा मोदी सरकार जो है वो बर्बाद कर रही है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी यात्रा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि कांग्रेस की निगाह से इसके मायने क्या हैं। सुप्रिया श्रीनेत का यह ट्वीट है। वो कहती हैं 6,200 किलोमीटर से ऊपर मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्यों 85 जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा का लक्ष्य है न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आज देश को न्याय चाहिए, हर अन्याय के खिलाफ
न्याय चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए न्याय चाहिए, महिला अपराध के खिलाफ न्याय चाहिए, धरती का कलेजा फाड़कर अनाज उगाने वाले किसानों के लिए न्याय चाहिए, शोषित वंचित दलितों पिछड़ों को न्याय चाहिए। दरअसल राहुल गांधी न सिर्फ इस न्याय यात्रा को अंजाम देने वाले हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में मैं आपको बतलाना चाहूंगा उन्होंने दो अहम मुलाकातें की हैं। उनकी बहन ने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ मुलाकात की थी, इसकी तस्वीर आपके सामने है। और न सिर्फ वो, बल्कि राहुल गांधी झज्जर गए थे। वहां पर उन्होंने किसानों के बेटों यानी हमारे पहलवानों के साथ मुलाकात की थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बजरंग पुनिया के साथ दो दो हाथ रेसलिंग रिंग पर भी आजमाए। आप जानते हैं, इन तस्वीरों में मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद आई। इसमें आप देख सकते हैं कि बजरंग पुनिया उनके ऊपर हैं और राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं। आप जानते, कोई और राजनेता होता तो वो ये दिखलाता कि उसने बजरंग पुनिया को ही पटखनी दे दी है, मगर राहुल गांधी जानते हैं कि बजरंग पुनिया को वो 7 जन्मों में पटखनी नहीं दे सकते। किसान का बेटा है, हमारा पहलवान है, हमारा मेडल विजेता पहलवान है, इसीलिए उनकी इज्जत करते हुए वो इस तस्वीर को पोस्ट कर रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करके उनकी मर्दानगी कम नहीं हो जाएगी। मगर हां, कुछ नेता हैं जो अपनी मर्दानगी को दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। महिला पहलवानों के साथ नाइंसाफी होती रहती है, खामोश रहते हैं। मणिपुर में गृहयुद्ध चलता रहता है, खामोश रहते हैं। कश्मीर में आम कश्मीरी से लेकर सेना का जवान, किसी की जान सुरक्षित नहीं रहती है, खामोश रहते हैं। मगर चलिए, राहुल गांधी यहां पर न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 6200 किलोमीटर चल रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या इसका फायदा राहुल गांधी को मिलेगा? क्या राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा प्रधानमंत्री की इस सेल्फी यात्रा के सामने टिक पाएगी? क्योंकि देखिए, मुद्दा सिर्फ सेल्फी यात्रा का नहीं है। समानांतर तौर पर आप देख रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है। पूरा महिमा मंडन जो है वो प्रधानमंत्री का होगा। उस दिन प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे 22 जनवरी को। सारे कैमरेज उन पर होंगे। शायद हमारे श्रद्धेय श्री राम से ज्यादा तवज्जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। इसलिए राहुल गांधी की राह बहुत मुश्किल है, कठिन है, और कभी कभी उनके लिए जीत नामुमकिन दिखाई देती है। मगर विपक्ष को लगातार कोशिश करनी होगी, विपक्ष को लगातार मुद्दे उठाने होंगे। और अगर वो मुद्दे उठाती रहेगी तो चुनौती देने की स्थिति में दिखाई देगी। मगर अगर अभी से हाथ पांव डाल के बैठ जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आकर खेलेंगे, जो कमलनाथ ने किया था, कब? मध्य प्रदेश के चुनावों में, या दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के चुनावों में किया था, जब दिग्विजय सिंह पीएफआई की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम बात कर रहे थे, या फिर कमलनाथ जो है नतमस्तक हो रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री के सामने। इसे कहते हैं भाजपा के पाले में आकर खेलना। मगर अगर आप मुद्दे उठाएंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, पहलवानों के साथ नाइंसाफी, कश्मीर में जो चल रहा है वो, युवाओं के साथ जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में सत्ता पलटती है और हसदेव जंगलों को काटना शुरू हो जाता है। आरोप किसी और पर नहीं लग रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री के परम मित्र पर लग रहा है। कहने का अर्थ यहां पर साफ है, मुद्दे उठाने होंगे, मुद्दे से बचा नहीं जा सकता। सेल्फी पॉइंट वाली जो ये पेशकश है, जिसमें इतने पैसे, करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं इतने सारे स्टेशंस में, वो बतलाता है कि एक व्यक्ति अपनी छवि को लेकर किस कदर आत्ममुग्ध है। वो खुद से इतनी मोहब्बत करता है कि उसे उस बात की भी परवाह नहीं है कि सरकारी पैसे को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपके स्क्रीन पर। मोदी सरकार ऐसे सेल्फी बूथ कई रेल स्टेशनों पर लगवा रही है। एक पुतले की कीमत 1,25,000 से लेकर 6,25,000 तक है। भारत सरकार की तिजोरियों में इतना धन नहीं कि जिससे राजा जी नरेंद्र भाई की सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकें, लेकिन सेल्फी के आगे देश का गरीब क्या चीज है? देश की सारी संपत्ति मोदी जी के लिए रेवड़ी है। एंजॉय। तल्ख तेवर यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार पर। दोस्तों, आप जानते हैं ये जो आंकड़े सामने उभर कर आए हैं एक आरटीआई के जवाब में, वो सिर्फ सेंट्रल रेलवे ने जारी किए हैं। कहने का अर्थ क्या है कि नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इन्होंने तो आंकड़े ही नहीं जारी किए हैं,
और क्या आप जानते हैं ये जो बूथ स्थापित किए जाएंगे सेंट्रल रेलवे के तमाम स्टेशंस में, उनका खर्चा कितना आएगा इस आरटीआई के मुताबिक? ये आरटीआई मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अजय बोस ने जो है वो जारी की थी, वो दाखिल की थी, और इसके जवाब में उन्हें ये जो है जवाब मिला था। और ये जवाब सिर्फ सेंट्रल रेलवे की तरफ से है। उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे और पश्चिमी रेलवे ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, यानी कि इसका खर्चा कुछ और आएगा। आपके और हमारे टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसके साथ क्या मजाक किया जा रहा है, आपके सामने ये नायाब मिसाल है। दोस्तों, अब तो ऐसी खबरों पर हैरत भी नहीं होती है। याद कीजिए, जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तब बुलाया किसको जाना चाहिए था? देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, मगर उनको बुलाया ही नहीं गया। और आप जानते हैं, संविधान की निगाह से संवैधानिक पद द्रौपदी मुर्मू का प्रधानमंत्री से कहीं ऊंचा है, लिहाजा उनको बुलाया ही नहीं गया, ताकि कैमरा पूरी तरह से नई संसद के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री पर फोकस रहे। प्रधानमंत्री नई संसद के अंदर घुसते हैं और उनके नाम पे नारे लगाए जाते हैं। यह बात अलग है कि उस नई संसद की सुरक्षा को लेकर साफ तौर पर पोल खोल हो गया था जब दो युवकों ने दर्शक दीर्घा से नीचे छलांग लगाई थी और उनके पास आंसू गैस के कैनिस्टर्स थे, जिसके जरिए उन्होंने आंसू गैस छोड़ दिया था नई संसद के अंदर। यह साफ तौर पर बतलाता है कि तमाम चीजें बहुत सतही हैं, बातें इनसे ढेरों करवा लो, मगर जो असली मुद्दा आता है उससे कोसों दूर रहते हैं। सेल्फी पॉइंट्स, भारतीय रेलवेज में सेल्फी पॉइंट्स इसकी नायाब मिसाल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।